बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 37, 38 भी कर लिया है। 38 के बाद अब हम लोग भागीदारी, साझेदारी 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 देखेंगे। प्रश्न संग्रह 39 हमको करना है बच्चों। प्रश्न संग्रह 39 के लिए कॉपी निकाल रहा हूँ और पेन हम लोग ले रहे हैं। प्रश्न संग्रह 39 साझेदारी भागीदारी, जो जितना भाग है उसको उतना लाभ मिलेगा। प्रश्न संग्रह 39 का 39 बच्चों, प्रश्न संग्रह 39 हम लोग देख रहे हैं। ये आपके कैमरे में प्रश्न संग्रह 39, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सवाल हैं प्रश्न संग्रह 39 के। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसको हमको करना है, इसको हमको लगाना है। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। इसको हमको करना है बच्चों। पहला प्रश्न है, सुरेश और रमेश ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,000 रुपये निवेश करके 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। एक ने 4 भाग लगाया, एक ने 5 भाग लगाया। कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% का लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? अब हमको ये निकालना है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इसे हल करेंगे। हल करने के लिए पूंजियों का जो है अनुपात, उसको हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। उन लोगों ने इतने अनुपात की पूंजी लगाई और उन लोगों को उसी अनुपात में हम लोगों को बांट देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सुरेश और रमेश ने प्रश्न संग्रह 39, प्रश्न संग्रह 39 ये हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न संग्रह 39, कैमरे को जरा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 39 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न, उत्तर हमको हल करना है। समझ में आया कि नहीं? सुरेश और रमेश ने जो निवेश किया है कुल भाग सुरेश व रमेश के द्वारा की गई साझेदारी बराबर टोटल, एक ने 4 भाग किया है
और एक ने 5 भाग किया है, तो टोटल हो जाएगा 9 भाग। कुल पूंजी जो लगी है 1,44,000 की, इसलिए एक भाग की पूंजी एक भाग की जो पूंजी होगी वह कितनी होगी, तो हम लोग इसमें 1,44,000 में 9 से भाग दे देंगे। 9 एकम 9, 9 छक 54 आ गया एक भाग 16,000 का। इसलिए सुरेश ने निवेश की पूंजी बराबर एक भाग 16,000 का है, तो सुरेश ने 4 भाग यूज किया था। 4 भाग को सुरेश ने निवेश किया था, तो 16 चौक हो जाएगा 64,000 रुपया सुरेश ने लगाया था। अतः सुरेश का लाभ बराबर हो जाएगा 64,000 रुपया लगाया, 64 पे 20%। 20% का मतलब हो जाएगा 20/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ आ जाएगा 64 गुणे 2, उत्तर आ जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12। बच्चों, सुरेश को जो मिला लाभ होगा वो आ जाएगा 12,800। इसी तरह रमेश द्वारा निवेश की गई पूंजी कितना है, तो इस तरह रमेश द्वारा निवेश की गई पूंजी एक भाग 16,000 का है। रमेश ने पूंजी निवेश की थी 5, तो 16 पचे 80 और 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो रमेश ने 80,000 रुपया लगाया था। इसलिए रमेश का लाभ हो जाएगा 80,000 गुणे 20%, माने 20/100। 20/100, 1 2 जीरो 1 2 जीरो बचा 8,000 गुणे 2, 8 दूनी 16,000। तो रमेश को प्राप्त लाभ बराबर 16,000 रुपये है। बच्चों, साझेदारी में जो भाग है उसका टोटल कर देंगे, फिर एक भाग निकाल लेंगे। एक भाग द्वारा जो लगाई गई पूंजी उसको हम लोग देख लेंगे और उस पर हम लोग जो लाभ होगा उसको कर लेंगे। तो पहला सवाल आपका आ गया, सुरेश को मिला लाभ बराबर 12,800, रमेश को मिला लाभ बराबर 16,000 रुपये। ठीक है। अब है दूसरा सवाल। विराट और सम्राट ने 50,000 रुपये और 1,20,000 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। बच्चों, विराट और सम्राट ने 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 रुपये और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। इस व्यवसाय में उन्हें 20% हानि हुई, तो प्रत्येक को कितनी हानि हुई।
अच्छा, विराट, ये टर्म मैं बाद में लिख दूंगा। विराट द्वारा विराट द्वारा निवेश की गई पूंजी, विराट द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी थी बच्चों? 50,000। तो जो घाटा होगा वो इसी 50,000 पे होगा। तो कितने प्रतिशत का घाटा हुआ है? 20%। 20/100। पूंजी पर हानि, ये लिख देंगे तो सही बैठेगा। विराट द्वारा निवेश की गई पूंजी पर हानि, तो निवेश की गई पूंजी पर 20% की हानि हुई है। बच्चों, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, बचेगा 5,000। 1 2 3 0 गुणे 2, गुणा कर दो, 2 × 5 = 10। 1 2 3 0 आगे बढ़ा दें।